ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय आपको बताने वाले हैं। और इस बार निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो 18 तारीख को रखा जाएगा। हालांकि पूरे दिन 17 तारीख को भी निर्जला एकादशी है, तो फिर आप दोनों दिन ही ये उपाय कर सकते हैं, 17 तारीख को भी और 18 तारीख को भी। और इस दिन सोमवार पड़ रहा है, बहुत ही अचूक दिन पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा मौका। आ जाते हैं पहले उपाय पर। सबसे पहला उपाय है जो है वो आपके घर में कोई दुख है, कष्ट है, परेशानी है, धन संपदा की कमी है, ऐसी समस्या जो भी है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, रास्ते ही नहीं खुल रहे हैं, जो भी काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम पूरा नहीं हो पाता है, बहुत समय लग रहा है, मतलब बहुत विघ्न आते हैं, तब आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर से। शुद्ध और ताज़ा जल होना चाहिए, तांबे के लोटे में। उसी जल में थोड़ा सा आपको गंगा जल भी मिलाना है। थोड़ा सा ही गंगा जल आपको थोड़ा मिला लेना है। उसके बाद एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का दिया। ये आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं और माटी का भी और आटे का भी ले सकते हैं। अंदर आपको घी डालना है। इस तरह से आपने एक दीपक तैयार कर लिया है। तीनों सामग्री लेकर के आप पहुंच जाएंगे शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। जब वहाँ पहुंच जाएंगे, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले 1 लोटा जो गंगा जल मिश्रित जल लेकर के गए हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए पूरा जल आपको धीरे धीरे एक ही धार में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। फिर आप सामने ही जो नंदी जी रहते हैं उनके पास जाना है, वहाँ खड़े होना है, शिवलिंग को देखते रहना है और 3 बार आपको ताली बजानी है और स्वधा 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 कहना है। मतलब 1 बार ताली बजाया, स्वधा स्वधा स्वधा, इस तरह से 3 बार ताली बजा के 3 बार स्वधा कहना है। ठीक है। स्वधा जो है वो माता पार्वती की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती है। तो इससे क्या होता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन एकादशी के दिन जो जल आपने शिवलिंग पे चढ़ाया है, जितना भी जल, वो जल जो शिव जलाधारी से नीचे आके गिरता है, वो सारा का सारा जल आपके पितरों को प्राप्त होता है, जिससे आपके पितृ जो है वो तर्पण हो जाता है, उनका तृप्ति मिलती है और वो दिल खोलकर आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी हर खुशियाँ आपको प्रदान करते हैं। 3 बार आपने स्वधा कर दिया, छोटा सा आसान सा काम कर लिया। ठीक है। फिर जब आप मंदिर में इससे बाहर निकलने लगते हैं, जो महादेव की चौखट होती है, उस चौखट पर आपको गोल बाती का दीपक अपनी मनोकामना कहते हुए जला देना है। जो भी इच्छा मनोकामना है वहाँ पर आपको व्यक्त कर देनी है। अगर आपके पास देखिए समय है तो स्वधा स्त्रोत जो होता है उसका आपको पाठ कर लेना चाहिए। समय रहे तो 5-10 मिनट का काम रहता है, अगर कर सकें तो संभव हो तो ज़रूर करिएगा स्वधा स्त्रोत का पाठ। एकादशी के दिन तो बहुत महत्व होता है इसका। अब आते हैं अगले उपाय पर। ये उपाय है धन संपदा में वृद्धि के लिए, वैभव के लिए, यश प्राप्ति के लिए है। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अगर ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए है, धन के आगमन के लिए है, कर्ज मुक्ति के लिए, धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं या धन का आगमन चाहते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना होगा चावल, 1 कटोरी चावल। जो कागज़ के दोने आते हैं उन दोनों में आपको ये रखना है। स्टील की ऐसी कोई कटोरी मत लेना, कागज़ के दोने आते हैं, छोटा सा दोना लेना है और उसमें 1 कटोरी चावल आपको रखना है। कैसे भी हो चावल होने चाहिए, खंडित है, छोटे हैं, बड़े हैं, वैसा भी आप रख सकते हैं चावल। और साथ ही साथ एक आपको बेलपत्र चाहिए। चावल आपने रखा है उसके ऊपर ही आपको वो बेलपत्र भी रख देना है। साथ ही साथ आपको चाहिए दूर्वा। अब दूर्वा कितनी लेनी है, चाहे तो 1 दूर्वा ले ले, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें या फिर 11वां दूर्वा, जितनी दूर्वा आपको मिल जाए। क्रम ऐसे ही रखना है ऑड नंबर्स में, यानी कि 1 लेना है, 3 या 5 या 7 या फिर 11। अगली चीज़ जो होगी वो है आपको लेना है 1 सफ़ेद फूल ले लेना है। सफ़ेद फूल केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं, जो आपको आसानी से आपके आसपास मिल जाता है, वो सफ़ेद फूल आप लोग को ले लेना है। अगली चीज़ जो आपको तैयार करनी है वो है 1 दीपक तैयार करना है। घी का दीपक होना चाहिए, साथ ही साथ लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। आपको ये चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक आप ले सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको आसान पड़ता है, पर लंबी बाती का ही दीपक आपको बनाना है। अब उस कटोरी के ऊपर, चावल की जो कटोरी है उसके ऊपर ही आपको रख देना है बेलपत्र और दूर्वा और साथ ही साथ सफ़ेद फूल, तीनों सामग्री उसी पर रख दिया।
और उसको लेकर के आपको अपने घर में पूरे घर में हर जगह पर घूम जाना, हर कमरे में, हर एक कोने में आपको वो कटोरी में अक्षत वाली कटोरी लेकर के अच्छी प्रकार से घूम जाना है। फिर आपके घर में जहाँ पर भी आप जल भर के रखते हैं, जहाँ आपका घर का मटका रखा हुआ है या आरओ लगा हुआ है, पीने के पानी आप जहाँ से भी पीते हैं उस जगह पर जा करके आपको वो अक्षत की कटोरी, जो चावल की कटोरी है, वो रख देना है। साथ ही साथ जो आपने लिया हुआ है एक बाती दीपक बनाया हुआ है, उस दीपक को वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। बस ध्यान ये देना है उसका मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी भी तरफ उसका मुख रख सकते हैं। दीपक जला दिया, थोड़ी देर आपको वहाँ पर जलने देना है और वो कटोरी रखे रहने देना है। जब दीपक एक बार ठंडा हो जाए आसानी से, तब आपको वो कटोरी का चावल अक्षत में सहित आपको वो उठाना है, 1 लोटा जल लेना है और चले जाना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा जल लिया हुआ है वो 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। उसके बाद आपको अपने हाथ में लेना है जो एक दूर्वा आपने ले रखी है, बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल, वो तीनों चीज़ें आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है और अपनी इच्छा मनोकामना वहाँ भोलेनाथ से कहनी है। धन संपदा के लिए या दुख परेशानी मनोकामना पूर्ति के लिए जो भी है वो आपको अपने मन में अपने भोलेनाथ से कहनी है। और तीनों सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर सारी सामग्री चढ़ा देनी है और कहीं नहीं, शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको चढ़ाना है। चावल नहीं चढ़ाना है, चावल को उसी दोने में रहने दीजिए। हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करनी है, जो भी इच्छा मनोकामना है वो आपकी पूर्ण करें। उसके बाद जो 1 कटोरी आपने चावल बचाया रखा हुआ है उसको आपको किसी भी पेड़ के नीचे आपको ले जाके डाल देना है। पेड़ के नीचे का मतलब जहाँ पर भी पक्षी आते हों, और क्योंकि वो चावल के दाने पक्षी चुग ले तो बहुत अच्छा है, पक्षियों के चुगने के लिए डाल देना है वो किसी भी पेड़ के नीचे जहाँ पर आपको पक्षी आसानी से आते हों, ऐसी जगहों पर। ये छोटा सा उपाय है, हर इच्छा, हर मनोकामना, धन संबंधी सब समस्या दूर हो जाती है। इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन कर लेते हैं। आ जाते हैं अगले अपने तीसरे और अंतिम उपाय पे। अगर आपके घर में गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, आपस में नहीं बनती है, किसी ने नज़र लगा रखा है, नज़र दोष की समस्या है, या ऐसा लगता है किसी ने टोना टोटका कर दिया है, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, तो फिर ऐसे घर में तुलसी का पौधा जल्दी नहीं टिक पाता है, कुछ ना कुछ उसे हो जाता है और वो सूख जाता है। वो करना क्या है, इसके लिए उपाय आपको लेना है 7 कटोरियों में दही लेना है, छोटे छोटे दोने ले लीजिएगा, उसी में आपको 7 जगह पर दही रख लेना है। अब 7 जगह पर आपको दही रख लिया है, फिर ऐसे ही आपको 7 तुलसी के पत्ते चाहिए होंगे। एकादशी के दिन तोड़िएगा मत, पहले से रखे हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो नीचे गिरे हुए रहते हैं वो तुलसी के पत्ते आप ले सकते हैं। 7 तुलसी के पत्ते चाहिए, 7 दही के दोनों में 1-1 तुलसी का पत्ता आपको रख देना है। इसके अतिरिक्त आपको चाहिए कोई मीठी चीज़, चाहे आप चीनी ले लें या फिर गुड़ ले लें, कोई भी एक चीज़। आप गुड़ ले लिए हैं अगर, तो 7 कटोरियों में थोड़ा थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा आपको डाल देना है। चीनी है तो चीनी के टुकड़े आपको 7 कटोरियों में डाल देने हैं। अब ये 7 कटोरियों को आपको क्या करना है, किसी भी सुहागन या स्त्रियां जो होती हैं, सुहागन महिलाएं, सौभाग्यवती स्त्रियां, उनको आपको 7 सुहागन स्त्रियों को, एक ही को सब मत दे दीजिएगा, 7 सुहागन स्त्रियों को ये दान देना है। दही की कटोरी आपको उनको सभी को दान दे देनी है, 1-1 कटोरी दे देनी है। इसके अलावा आपको किसी के भी, वो स्त्रियां ही ज़रूरी नहीं है, कहीं किसी के भी घर से आपको तुलसी का पौधा लाना है, मांग कर लाइए या जैसे भी लेकर के आइए, और उसको ला करके अपने घर में स्थापित कर देना है। वो तुलसी का पौधा आपका स्थापित हो जाएगा और जल्दी नहीं सूखेगा नहीं, क्योंकि इससे आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो गई है। अब आपके घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश दूर हो जाएंगे, सुख समृद्धि का आगमन हो जाएगा, नज़र दोष या टोना टोटका जो है वो भी दूर हो जाएगा। इस उपाय को करने से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर करके एक बार ज़रूर देखिएगा, एकादशी के दिन का अचूक उपाय है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।